प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उम्मीद है आपको हमारे चैनल पर सुनाई जा रही भागवत कथा पसंद आ रही होगी। इससे पहले का अध्याय आपने सुना होगा और इससे पहले के अध्याय में भी आपने भगवान श्री कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं की कथा सुनी थी। उन्हीं कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज सुनिए कि एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ ही खेल रहे थे। उन लोगों ने मैया यशोदा के पास आकर कहा कि मैया, कन्हैया ने तो मिट्टी खाई है। अब यशोदा जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे इधर उधर देख रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर जोर से कहा, क्यों रे नटखट, तू तो बहुत बड़ा ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के ये तेरे सखा क्या कह रहे हैं, और तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। इसका मतलब तूने सचमुच मिट्टी खाई है। तब नन्हे से कन्हैया जी कहते हैं, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इन्हीं की बातें सच मानती हो तो मेरा मुंह आपके सामने ही है, आप अपनी आंखों से ही देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो चलो मुंह खोलो। मैया के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने झट से अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो अनंत है। वे केवल लीलाएं दिखाने के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के उस नन्हे से खुले हुए मुख में देख लिया। अब तो वे बड़ी शंका में पड़ गई। उन्हें अपनी आंखों पर मानो विश्वास न हुआ हो। अब वे सोचने लगी कि कहीं ये कोई स्वप्न तो नहीं, या कहीं कोई भगवान की लीला तो नहीं है, या कहीं मेरी बुद्धि में ही कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो गया। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक और सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। ये सारा विश्व जिनके आश्रित हैं और जो इसके प्रेरक हैं, और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है। मैं ऐसे अचिंत प्रभु को प्रणाम करती हूँ। ये मैं हूँ, और ये मेरे पति, और ये मेरा बालक है, और साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं। वे भगवान ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं, मैं तो उन्हीं की शरण में हूं। इस प्रकार जब यशोदा जी श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योगमाया का उनके हृदय में संचार कर दिया। और यशोदा जी तुरंत ही इस घटना को भूल भी गईं कि उन्होंने अपने लाल के मुख में क्या क्या देखा था। अब उन्होंने झट से अपने प्यारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का विशाल समुद्र उमड़ा रहता था, वैसे ही फिर से उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते थकते नहीं थे, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थीं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छुपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान किया करते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने के लिए भी नहीं मिली, और नंद यशोदा जी उन सभी लीलाओं का अपार सुख लूट रहे हैं। इसका भला क्या कारण हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। 8 वसु होते हैं, जिनमें से एक थे नंद बाबा, जो अपने पूर्व जन्म में एक वसु थे। उनका नाम था द्रोण, और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा कि भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं।
तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद। और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा जी के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अनन्य प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और खुद अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तो अब तक आपसे भगवान की जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया है, दही मथते समय वे उन सब का ध्यान करती और गाती भी जाती थी। अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी और उनका मुख अपने पुत्र के वात्सल्य से चमक रहा था। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथ के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे और दही मथने के कारण जो परिश्रम हो रहा था उससे उनके मुख पर पसीने की कुछ बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बहों वाली यशोदा जी इस प्रकार दही मथ रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए दही मथती हुई अपनी मैया के पास आ गए। उन्होंने अपनी मैया के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी ही पकड़ ली। नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया को मथनी पकड़कर दही मथने से रोक दिया। अब तो श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा की गोद में ही चढ़ गए कि मैया, मुझे तो बस दूध पीना है। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों में दूध तो अपने आप ही झर रहा था। अब वे अपने नन्हे से लाला को आंचल से ढककर स्तनपान कराने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में बड़ी जोर से उफान आ गया। दूध उबल रहा था, उफान आ गया। यशोदा जी ने सोचा कि कहीं दूध उबल कर बाहर न गिर जाए। ये सोचकर वो जल्दी से अपने लाला को भूखा ही छोड़कर उस बर्तन को उतारने के लिए चली गई। इससे नन्हे कान्हा जी को थोड़ा क्रोध आ गया। अब उनके लाल लाल होठ गुस्से से फड़कने लगे। उन्हें गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि मैं भूखा था और मैया मेरा पेट भराए बिना ही मुझे छोड़कर चली गई। अब उन्होंने गुस्से से अपने होठों को अपने दांतों से, नन्हे नन्हे दांतों से दबाकर, पास में ही लोहे का एक डंडा पड़ा हुआ था, उससे दही का मटका तोड़ फोड़ डाला और झूठ मूठ के बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी उबाले हुए दूध को उतारकर फिर से मथने के लिए घर में चली आईं। वहां आकर देखा तो उन्हें क्या नजर आया कि जिस मटके में वो दही मथ रही थी वो मटका तो टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। अब तो वे समझ गईं कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है और उन्हें वहां ना देखकर यशोदा जी हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण तो एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हुए हैं और छीके पर रखा हुआ माखन ले लेकर बंदरों को भी खूब खिला रहे हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं मेरी चोरी ना खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ टुकुर टुकुर देख भी रहे हैं। ये देखकर यशोदा जी पीछे से धीरे धीरे उनके पास दबे पांव जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ तो हाथ में छड़ी लेकर मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से वो ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए नन्हे से बालक की तरह भागने लगे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बात दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ पड़ी। जब इस प्रकार मैया यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब थोड़ी देर तक उनका पीछा करने के बाद उनकी चाल धीमी पड़ गई। वो थक गई। देर तक और तेजी से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। किसी प्रकार गिरते पड़ते यशोदा जी ने आखिर श्री कृष्ण को पकड़ लिया। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अब वे उन्हें डराने धमकाने लगी। अब भगवान का सुंदर मुख तो देखिए। अब अपराध तो किया था, मटकी फोड़ी थी, इसलिए अब उन्हें पता था कि मैया उन्हें सजा भी जरूर देंगी। इसलिए डर के मारे उनकी रुलाई फूट पड़ी। रुलाई भी ऐसी कि रोकने पर भी नहीं रुकती थी। हाथों से अपनी आंखें मल रहे थे, इसलिए उनके मुंह पर काजल की स्याही फैल गई। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गईं और उनसे लग रहा था कि वो सच में बहुत डर रहे हैं। जब यशोदा जी ने देखा कि उनका लल्ला तो बहुत डर गया है, अब उस डरे हुए
नन्हे से सहमे हुए बालक को देखकर यशोदा जी के मन में वात्सल स्नेह उमड़ आया। उनका गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने वो छड़ी फेंक दी जिससे वो अपने लाला को पीटने के लिए सोच रही थी। इसके बाद सोचा कि अब इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो फिर ये कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था, जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत। जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, और इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूप में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा जी ने रस्सी से ऊखल में ठीक वैसे ही उन्हें बांध दिया जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट बालक को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी। अब जब उससे भी बांधने का प्रयास किया तो वो भी छोटी पड़ गई। उसके साथ और रस्सी लाकर जोड़ी। इस प्रकार वे जैसे जैसे रस्सी लाती और उसे जोड़ती गई, वो जुड़ने पर भी सबकी सब 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। यशोदा जी ने घर में जितनी भी रस्सियां थी सब लाकर रस्सी जोड़ डाली, फिर भी भगवान कृष्ण को वो उस रस्सी से नहीं बांध पाई। उनकी असफलता पर आसपास खड़ी हुई जो गोपियां थी वो देखकर मुस्कुराने लगी, और वे स्वयं भी मुस्कुराती बड़ी हैरान हो गई। जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और बहुत थक भी गई हैं, और मुझे बांध नहीं पा रही, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है, तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी मैया के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को ये बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में रहता हूँ। ग्वालिनी यशोदा जी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मपुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी नहीं प्राप्त कर सके, जो प्राप्त कर ही नहीं सके। वह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों को और अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई, और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने के लिए सोचा, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, और इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्यता की भरमार थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था, जिस कारण वे इस जन्म में वृक्ष हो गए थे। अब यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान देने लायक हैं कि मैया यशोदा ने कान्हा जी को ऊखल से ही क्यों बांधा। दरअसल ये ऊखल भी चोर ही है, ऐसा यशोदा जी ने सोचा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये ऊखल भी चोर ही है और इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। इसलिए दोनों को बांधने के लिए यशोदा जी ने ऐसा प्रयास किया। अब आपने ये भी देखा होगा कि रस्सी हर बार कितनी भी चाहे जोड़ दो, 2 अंगुल ही छोटी क्यों रह जाती थी। कहते हैं कि रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई, इस पर भगवान ने ये सोचा हो कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्तजनों को दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्वगुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट कर दिया। रस्सी 2 अंगुल कम इसलिए भी पड़ गई क्योंकि कान्हा जी ने यह भी सोचा कि 2 वृक्षों का उद्धार करना है, और यही क्रिया सूचित करने के लिए हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया ये बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी तक को क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर जी के लाडले पुत्र थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। नशे के कारण उनकी आंखें झूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी, और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में 5 के 5 कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए
और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि वे इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने वस्त्र झटपट पहन लिए, परंतु उन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए ये कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, अर्थात धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके इस समय मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी नहीं पता कि हम बिल्कुल वस्त्रहीन हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान कभी नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में वापस चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक साथ ही अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ऊखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है मैं उसे उसी रूप में ठीक से पूरा करूंगा। ये विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, लेकिन उखल टेढ़ा होकर बीच में अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जैसे ही जोर से खींचा, तुरंत ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का थोड़ा सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे, और वे दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर हैं। प्रभु, आप ही इस समय समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतरित हुए हैं, और आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप ये स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, और हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें। हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने
नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा कि तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया और इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्त हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद ऊखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। आवाज सुनकर उनके मन में ये शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिर गई। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था कि वही उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ नहीं सके कि ये किसका काम है, ऐसी आश्चर्यजनक घटना कैसे घट गई। ये सोचकर वे कातर हो गए, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहीं पर कुछ बालक खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे, ये इसी कन्हैया का काम है। ये उन दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। ऊखल तिरछा हो गया तो दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और जोर से वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा छोटे बालक हैं, मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। तब वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। किसी किसी के मन में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। उन्होंने सोचा हो सकता है कि श्री कृष्ण ने ही ये सब काम किया हो। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से भी प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता हुआ जा रहा है। वे हंसने लगे। जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी जो कि यशोदा जी ने बांधी हुई थी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते, कभी गोपी उनसे कहती कि जाओ कन्हैया पीढ़ा लेकर आओ, तो वो चुपचाप उनकी आज्ञा मानकर पीढ़ा ले आते। कभी दुसेरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ लेकर आ जाते और कभी कभी तो अपने प्रेमी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुशी देने के लिए पहलवानों की तरह ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उन्हें ये दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो, फल ले लो। ये सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलियों में अनाज लेकर दौड़ पड़े। अनाज इसलिए क्योंकि उस समय किसी भी वस्तु के बदले अनाज का ज्यादा प्रचलन था। अनाज के बदले दूसरी वस्तु खरीद ली जाती थी। उनकी अंजलियों में अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया। छोटी छोटी अंजलि थी, थोड़े थोड़े से दाने लेकर आए, रास्ते में बिखेरते चले गए। लेकिन फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। स्वयं श्री कृष्ण भगवान उसके फल खरीदने के लिए आए हैं, ये तो उसके लिए परम सौभाग्य की बात थी। इसलिए उसने खुशी खुशी वो फल कन्हैया जी के नन्हे नन्हे हाथों में रख दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। फिर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना जी के तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी जी के पुकारने पर भी वे दोनों नहीं आए, क्योंकि उनका मन तो खेलने में ही लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा कि जाओ यशोदा जी, मेरे बुलाने पर तो ये बालक आ ही नहीं रहे। श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे।
यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, अरे मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ और अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। अरे मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो पूरे कुल को आनंदित करने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आओ तो सही। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलह किया था, अब तो तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं और अभी तक तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। आओ जल्दी से आओ और हमें भी आनंदित करो। बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, बहुत देर हो गई खेलते हुए। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा तो एक एक अंग धूल से भरा हुआ है। आओ पहले जल्दी से स्नान कर लो, और आज तो तुम्हारा जन्म नक्षत्र भी है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। वो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर, मांझ पोंछकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर, खा पीकर, पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित, मैया यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वो बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि कब, किस समय, किस वस्तु को किस स्थान पर कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे ये भी जानते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आए। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही कष्टकारी हैं। इसलिए अगर हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना अपना डेरा उठाकर कूच कर देना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंदराय जी का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार बच पाया। उसके बाद भगवान की दूसरी कृपा ये हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। फिर बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा, तब भी हमारे कुल के देवताओं ने उस बालक की रक्षा की। और जरा इस बात पर भी तो ध्यान दो कि यमलार्जुन वृक्षों के गिरते समय उनके बीच में आकर भी यही था और कोई बालक नहीं मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से कहीं और चले चले। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास, हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं बल्कि सेवन करने योग्य स्थान है। सो अगर तुम सब लोगों को ये बात अच्छी लगती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं। देर नहीं करनी चाहिए। गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों की, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहां भेज देना चाहिए। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस विषय में किसी का कोई भी मतभेद नहीं था। सब लोग इस बात से सहमत थे। सभी लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सारी सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़े, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गऊ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चल निकले। उन सब के साथ ही पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थीं। बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गुणगान करती जा रही थीं।
यशोदा जी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे दोनों अपने बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती नहीं थी और सुनना चाहती थी। तोतले बालकों की बोली बहुत प्यारी लगती है ना। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहां हमेशा सुख ही सुख रहता है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के अर्थात गौओं के रहने योग्य स्थान भी बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। बलराम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही समय में, कुछ दिनों के बाद, वे बछड़े भी चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने नन्हे नन्हे बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेल बांस से ढेले और गोलियां फेंक रहे हैं, जैसे कि आमतौर पर छोटे छोटे बालक किया करते हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक ओर देखिए तो सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की तरह तरह की बोलियां निकाल रहे हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान ही खेलते रहते। एक दिन की बात है, बलराम और श्री कृष्ण अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य वहां पर आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के ही झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारों से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते ही नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ ही उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में जोर से घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। ये देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवतागण भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल अर्थात बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते। कलेवा सुबह के नाश्ते को कहते हैं और बछड़ों को चराते हुए एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमा करते। एक दिन की बात है, सभी ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के किनारे पर गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर खुद भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। ऐसा लगता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल बालों ने देखा तो उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का बड़ा भारी असुर था जो बगले का रूप धारण करके वहां पर आया हुआ था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं वह बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को समूचा ही निकल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निकल गया है, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे तो मूर्छित हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे नहीं पहुंचे, तब वे आग के समान उसका तालू ही जलाने लगे। इसलिए उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का कोई भी घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभिभक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए, अर्थात उसकी चोंच के दोनों किनारे पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते ही देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई कपड़े के दो किनारों को दो तरफ से पकड़कर बीच में से चीर डालता है।
ये सब देखकर देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवतागण भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे। नगाड़े, शंख आदि बजाकर और स्तोत्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगे। ये सब देखकर सारे के सारे ग्वाल बाल बड़े हैरान हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण तो बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हों। सबने भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँककर सभी ब्रज में आ गए और उन्होंने वहां पर घर के लोगों से वन में घटित हुई सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सभी के सब गोप गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कन्हैया जी साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौट कर आए हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी भी प्रकार उन्हें तृप्ति होती ही नहीं थी। वे आपस में कहने लगे, हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है कि इस बालक को कितनी बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने भी इसका अनिष्ट करना चाहा, जिन्होंने भी इसे मारना चाहा, उन्हीं का अनिष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। ये सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे खुद ही जलकर खाक हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य जी ने जितनी बातें कही थी, सब की सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और बलराम की बातें किया करते। वे उनमें इतने लीन रहा करते कि उन्हें संसार के दुख और संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौली खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की तरह उछल कूद करते और कभी कभी तो कोई विचित्र खेल खेला करते। इसी प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था बिताई। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद जो कुछ हुआ, उन्होंने किन किन असुरों का वध किया, किन का उद्धार किया, इस बारे में जानने के लिए उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे।